जय श्री कृष्णा। प्रिय दर्शकों, भाई और बहनों, एस्ट्रो चर्चा में आपका स्वागत है। मेरा आपको सादर नमस्कार। आज के वीडियो में जो मकर लग्न के व्यक्ति हैं उनका नया साल 2023 में जनवरी माह कैसा गुजरेगा उस पर एक संक्षिप्त पर चर्चा करेंगे। नए दर्शक कैसे पता करेंगे कि वो मकर लग्न के व्यक्ति हैं अर्थात कैप्रिकॉर्न असेंडेंट है, तो अपना बर्थ डिटेल्स किसी अच्छे एस्ट्रो के सॉफ्टवेयर में डालें। जो लग्न कुंडली बनकर आती है जिसको D1 चार्ट भी कहते हैं, उसके यदि प्रथम भाव में 10 नंबर लिखा हो तो आप मकर लग्न के व्यक्ति हुए अर्थात कैप्रिकॉर्न असेंडेंट हुए। यह आपकी कुंडली है और ये प्रथम भाव है, इसमें 10 नंबर लिखा हुआ है तो मकर लग्न की कुंडली को डिनोट करता है। और जनवरी माह में जो होने वाले महत्वपूर्ण गोचरीय परिवर्तन है वो यहाँ डिस्प्ले किया हुआ है। नया साल आपके लिए बहुत ही सुखद हो, बहुत सारी ढेर सारी खुशियां आपको मिले, एक नई ऊंचाई को पकड़िए, ऐसी मेरी शुभकामनाएं हैं आपसे। आपके लग्नेश हुए शनि महाराज, जो कि आपके लिए अच्छा संदेश लेकर आए हैं। 17 जनवरी से वो गोचर परिवर्तन करेंगे और आपके लिए शुभ समय स्टार्ट हो जाएगा। अभी तक आपके लग्नेश शनि महाराज आपके लग्न के ऊपर गोचर कर रहे थे, तो शनि के सिग्निफिकेशंस का भी रिजल्ट आ रहा था। शनि महाराज अपने स्वभाव के अनुसार से रिजल्ट दे रहे थे। रिजल्ट में गंभीरता थी, देरी थी, डिले थी, लेकिन जैसे ही 17 जनवरी को शनि महाराज द्वितीय भाव पे गोचर करेंगे और अपनी मूल त्रिकोण राशि में गोचर करेंगे तो अच्छे समय की शुरुआत हो जाएगी। हालांकि शनि का रिजल्ट तुरंत से नहीं आता है, धीरे धीरे आता है। शनि महाराज स्नेह स्नेह रिजल्ट देते हैं, लेकिन स्थिर रिजल्ट देते हैं और गंभीरता से रिजल्ट देते हैं। यदि आप पहले से कर्म में लगे हुए हों, निष्ठावान होंगे, तो शनि महाराज उसका रिजल्ट जरूर देंगे। और चूंकि धन भाव पे आप गोचर करेंगे, अपनी मूल त्रिकोण राशि में गोचर करेंगे, तो आपके लिए लग्नेश होने के नाते धन की विशेष व्यवस्था करेंगे और धन के मामले में आपको संतुष्ट कर देंगे। अच्छे धन की प्राप्ति होगी, क्योंकि शनि महाराज अब मटेरियल बातों के लिए बहुत अच्छे हो जाएंगे। तो आप जो भी कर्म कर रहे हैं वहां आपको अच्छे धन की प्राप्ति होगी, चाहे आप सरकारी सेवा में हो या प्राइवेट सेवा में हो या अपना काम धंधा करते हैं, बिजनेस है, पब्लिक डोमेन में है, तो आपको अनेक अवसर मिलेंगे धन कमाने के और आप अपने संचित निधि में वृद्धि कर पाएंगे। अन्य ग्रहों का भी सहयोग है। अब आपको लग्न पे आपके इस समय जनवरी में 1 जनवरी को जो गोचरीय परिस्थितियां उसके हिसाब से शुक्र महाराज लग्न पे गोचर कर रहे हैं और शनि महाराज के साथ गोचर कर रहे हैं, तो ये एक प्रकार से धन योग बन रहा है। और शनि महाराज के साथ गोचर कर रहे हैं तो शनि महाराज के हिसाब से रिजल्ट देंगे, तो अच्छा रिजल्ट आएगा। और शनि महाराज के साथ गोचर करते हुए चूंकि ये आपके पंचमेश हैं और दशमेश हैं, तो आपके लिए विशेष कारक ग्रह हैं, तो धन का विशेष आगमन होगा और आपको अच्छे धन की प्राप्ति होगी। पर्सनालिटी में इंप्रूवमेंट होगा, पर्सनालिटी में एक निखार आएगा और आप अच्छा अनुभव करेंगे। अंदर से एक आपको पॉजिटिव वाइब्रेशन आएगी। शनि महाराज के साथ शुक्र महाराज के गोचर करते हुए जो आपको रिजल्ट मिलेगा वो पॉजिटिव वाइब्रेशन वाला रिजल्ट मिलेगा और आप धीरे धीरे इस बात को महसूस करेंगे। और 17 जनवरी को जब शनि महाराज द्वितीय भाव पे गोचर करेंगे, तो शनि महाराज तो आपके लग्नेश है और धनेश भी है, तो धन की व्यवस्था तो कंपलसरी उनको करनी है। यदि आप अपने पारिवारिक बिजनेस को आगे बढ़ाते हैं, परिवार के सदस्यों के साथ कोई बिजनेस करते हैं, माता पिता के व्यापार को आगे बढ़ाते हैं, कुटुंब जनों के साथ व्यापार करते हैं, तो वहां अपने व्यवहार को कुशल रखिएगा। अपने जनों के साथ आपको अच्छे संबंध बनाए चलना है, जिससे कि शनि महाराज का बहुत अच्छा रिजल्ट आए और आपको धन की विशेष प्राप्ति हो। जो निगोशिएशंस हो वहां व्यवहार कुशल बने रहिए, बिल्कुल सामाजिक व्यक्ति की तरह आपको चलना है और कोई भी ईगो मन में नहीं रखना है और
सारे निगोशिएशंस को ढंग से जब आप निगोशिएट करेंगे, जितने भी प्रोजेक्ट्स होंगे वहाँ ऑनेस्टली काम करेंगे तो शनि महाराज का आपको सहयोग मिलता जाएगा और अब धन की प्राप्ति होने लगेगी। आपको धीरे 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 धन के मामले में आपको बहुत मजबूती आएगी, क्योंकि शनि महाराज लग्नेश के साथ साथ धनेश भी हैं। और सबसे बड़ी बात, मूल त्रिकोण राशि में गोचर कर रहे हैं, जहाँ की इच्छा पूर्ति होती है व्यक्ति की, तो आपकी इच्छा पूर्ति होगी, धन संबंधी इच्छा पूर्ति होगी। वो समय अब प्रारंभ होने जा रहा है। फिर शुक्र महाराज 22 जनवरी को यहाँ ज्वाइन करेंगे उनको, और विशेष कारक होंगे। फिर से धन योग बनेगा, विशेष योग बनेगा शनि और शुक्र का। शनि और शुक्र का जब संयोग फलित होता है तो प्रचुर मात्रा में, अपार मात्रा में धन आता है, क्योंकि शुक्र सुख के कारक हैं और लिक्विड धन के कारक हैं। आपको मनी का फ्लो बहुत जबरदस्त आएगा और आप धन के मामले में महसूस करेंगे कि अच्छे दिन वापस आए। गुरु महाराज आपके तृतीय भाव पे गोचर कर रहे हैं और भाग्य भाव को देख रहे हैं, सातवीं दृष्टि से भाग्य भाव की वो एक्टिव कर रहे हैं, जो कि उनकी डिजायर है। फिर पंचम भाव से सप्तम भाव को देख रहे हैं, तो जो भी बिजनेस में लगे हुए लोग हैं, अपने काम धंधे में लगे हुए लोग हैं, पब्लिक डोमेन में काम करते हैं, बिजनेस पार्टनरशिप में करते हैं, वहां पे अब परिस्थितियां 17 जनवरी के बाद बदल जाएंगी। गुरु महाराज की ब्लेसिंग आएगी और यहाँ से जो शनि महाराज सप्तम भाव पे दृष्टि डाले हुए थे, उनकी दृष्टि खत्म हो जाएगी और बेटर रिजल्ट्स आएंगे। जो आपने प्रयास किया है उसका आउटकम मिलने लगेगा। पार्टनरशिप के साथ आप कोई नया प्रोजेक्ट स्टार्ट कर सकते हैं, वहां आपको सफलता मिलेगी। पब्लिक डोमेन में काम करते हैं, अपना काम धंधा है, बिजनेस है, वहां पे नए आपको ऑप्शन मिल सकते हैं। लाइफ पार्टनर के साथ भी आप कुछ ऐसा प्लानिंग कर सकते हैं और कोई व्यापार स्टार्ट कर सकते हैं, कोई नया प्रोजेक्ट स्टार्ट कर सकते हैं। लाइफ पार्टनर के प्रति आपका सामंजस्य बहुत अच्छा हो जाएगा और आप एक इस पीरियड में सुखी जीवन व्यतीत करेंगे, एक दूसरे की भावनाओं का सम्मान करेंगे और एक दूसरे को नजदीकी से समझेंगे। प्यार मोहब्बत में इजाफा होगा। सूर्य महाराज जो कि आपके अष्टमेश हैं, 12वें भाव पे गोचर कर रहे हैं, विपरीत राजयोग बन रहा है, तो कुछ परेशानी के बाद आपको रिजल्ट मिलेगा, रास्ता मिलेगा। बाहर से संबंध बने हुए हैं, संबंध बनाना चाहते हैं, तो थोड़ी परेशानियों के बाद आपको पॉजिटिव रिजल्ट्स आने लगेंगे। बुध महाराज भी आपके 12वें भाव पे गोचर कर रहे हैं और आपके भाग्य से और आपके 6ठे भाव के स्वामी हैं। तो आपको जो भी अभी बुध महाराज वक्री चल रहे हैं और 18 तारीख को मार्गी होंगे, तो थोड़ा काम धंधे में जो भी आप प्रोफेशनल हैं, सेवा से जुड़े हुए हैं, किसी तरह का आप लोन डिपार्टमेंट से जुड़े हुए हैं, धन संबंधी बातों से जुड़े हुए हैं, यदि आपका प्रोफेशन इस तरह का है कि वो 6ठे भाव से संबंधित है, सेवा भाव से संबंधित है, आप नर्सिंग करते हैं, वाद विवाद से जुड़े हुए हैं अर्थात वकील हैं, डॉक्टर हैं, तो इन सब में शुरुआती आपको थोड़ी शुरुआती आपको धीमापन मिलेगा। फिर जब बुध महाराज मार्गी हो जाएंगे तो अच्छा रिजल्ट आने लगेगा और बाहर से संबंध बनेंगे। एक्सपेंसेस पे आपको ध्यान रखना है, क्योंकि यदि आप ध्यान नहीं रखेंगे तो बजट असंतुलित हो सकता है। कर्म क्षेत्र में भी बाहर से संबंध बनेगा, कोई बाहर की पोस्टिंग के थ्रू, डिस्टेंट प्लेसेस में पोस्टिंग के थ्रू आपको लाभ मिल सकता है। और आपको चूंकि अब शनि महाराज का सहयोग है तो आपको पॉजिटिव डायरेक्शन में लाभ मिलने लगेगा। शनि महाराज अस्थायी रिजल्ट देते हैं, तो आपको जो भी देंगे वो सोच समझ के देंगे और आपके लाभ के लिए देंगे। तो जो भी आपका स्थान परिवर्तन होगा, लंबी यात्रा होगी, छोटी यात्रा होगी, हर जगह आपको शनि महाराज का साथ मिलेगा, उनकी पॉजिटिव वाइब्रेशन आएगी आपके साथ और आपके हित में सारा काम होगा। राहु महाराज आपके शुभ भाव पे गोचर कर रहे हैं
तो शुभ भाव पे गोचर करते हुए जो कि मेष राशि में गोचर कर रहे हैं, तो आपके सुख की भावना को बढ़ा रहे हैं। मतलब सुख को पाने के लिए आप डिफरेंट साधनों से धन कमाएंगे और उसके लिए व्यवस्था करेंगे। और चूंकि आपके सुखेश पंचम भाव पे गोचर कर रहे हैं, तो आपको धन की दृष्टि से ज़्यादा लाभ पहुंचेगा। यदि आप रियल एस्टेट के सेक्टर में काम करते हैं या उससे किसी भी प्रकार से आप जुड़े हुए हैं, तो आपको ज़्यादा फायदा पहुंचेगा। नए नए और आइडियाज आएंगे आपको, और आप मति भ्रम की स्थिति से निकले रहेंगे। सही से सोच समझ के डिसीजन लेंगे तो आपको फायदा मिलेगा इन सब सेक्टर में। और आपको ऐसा भी संयोग हो सकता है कि यदि आप पहले से कोई प्लॉट खरीदने के लिए, फ्लैट खरीदने के लिए, जमीन खरीदने के लिए प्रयास कर रहे हो, तो वहाँ सफलता मिलेगी। मंगल महराज वक्री हैं, तो इन सब बातों में थोड़ा डिले हो सकता है। लेकिन जब मंगल महराज वक्री हो जाएंगे 13 तारीख को, तो आपको मंगल महराज का अच्छा रिजल्ट मिलने लगेगा। यदि आप अपनी हॉबी के थ्रू कमाते हैं, कोई आपके पास हुनर है, अपना काम है, किसी कला के थ्रू कमाते हैं, किसी क्रिएटिव फील्ड के थ्रू कमाते हैं, तो आपको उस फील्ड में एनर्जी महसूस होगी, और एनर्जी ज़्यादा महसूस होगी, जिससे अवसर ज़्यादा आएंगे, तो आप ज़्यादा धन कमा पाएंगे और ज़्यादा नाम कमा पाएंगे। क्योंकि राहु मंगल के रिजल्ट को बढ़ाएगा और आपको उन्नति देगा। जो शेयर मार्केट के धंधे में हैं, उसी से उनका अर्निंग चलता है। बेट लगाते हैं, किसी तरह का बेट लगाते हैं, तो वहाँ पे उनको सोच समझ के डिसीजन लेंगे तो फायदा मिलेगा। जो विद्यार्थी हैं, पढ़ाई लिखाई में लगे हुए हैं, उनको एनर्जी तो मिलेगी, लेकिन गलत बातों में नहीं फंसना है, गलत रास्ते में नहीं जाना है, क्योंकि मति भ्रम की स्थिति बनेगी। तैश में आकर के हिस्ट्री नेचर हो जाने के कारण आप कोई गलत काम कर लेंगे, गलत संगति में पड़ जाएंगे। तो इस बात का आपको ध्यान रखना है। पढ़ाई लिखाई में कंसंट्रेशन बना के चलना है। बाहर पढ़ने के लिए जाना चाहते हैं तो संयोग बनेगा जनवरी माह में, आप ट्राई कर सकते हैं। हायर एजुकेशन के लिए कहीं बाहर जा कर के एडमिशन मिल सकता है आपको। जो लव बर्ड्स है, लव अफेयर जिनका चल रहा है, वहाँ कन्फ्यूजन की स्थिति बनती है, तो सोच समझ के विचार कीजिए, क्योंकि मति भ्रम की स्थिति तो बनेगी। दूसरे की इन्वॉल्वमेंट अपने रिलेशन में, पर्सनल रिलेशन में नहीं आने देंगे। आपस में कोई आपका वाद विवाद होता है तो आपसी सहयोग से ही उसको सुलझाएं, और जब आपसी सहयोग से सुलझाएंगे तो मामला सुलझ जाएगा और स्थिति पूर्ववत बनी रहेगी। नहीं तो निगेटिविटी आएगी इस रिलेशन में। अपने काम धंधे में कभी भी आपको ऐसा महसूस हो कि उचाटपन आ रहा है, काम करने में मन नहीं लग रहा है, तो इस स्थिति से बचिएगा जब तक केतु महराज आपके दशम भाव पे गोचर कर रहे हैं। आप अपने जहां भी काम करते हैं, जहां भी आपका वर्क एरिया है, जिस भी ऑफिस में काम करते हैं, अपना काम है या किसी के अधीन काम करते हैं, वहां पूरे मनयोग पूर्वक काम कीजिए और अपने सीनियर्स का पूरा रिस्पेक्ट कीजिए। उनके प्रति आप आदर भाव रखिए, बो डाउन कीजिए वहाँ पे, तो आपको केतु की ब्लेसिंग आएगी और अनायास ही आपको कुछ फायदा पहुँचेगा। केतु जहाँ पे गोचर करते हैं, जिस भाव पे गोचर करते हैं, वहाँ के प्रति आपको लापरवाह करते हैं, इग्नोरेंस आता है वहाँ पे, तो वहाँ आपको बहुत केयरफुल रहना है। और केतु का रिजल्ट लेने के लिए उस एरिया में आपको बो डाउन करना पड़ेगा, तब केतु का रिजल्ट आता है। सूर्य महराज 12वें भाव पे गोचर कर रहे हैं 14 जनवरी से पहले। तो सूर्य महराज का 12वें भाव पे गोचर करना तो उतना अच्छा नहीं माना जाता, लेकिन जब सूर्य महराज आपके लग्न पे आ जाएंगे 14 जनवरी को, मकर राशि में प्रवेश कर जाएंगे, तो फिर आपको एज कंपेयर्ड बेटर रिजल्ट देंगे। हालांकि सूर्य महराज अपने नीच की राशि में होंगे, लेकिन और चूंकि लग्नेश के हिसाब से उनको रिजल्ट देना है, तो वो भी धन की स्थिति बनाएंगे आपके लिए। धन कमाने के साधन आपको मिलेंगे, नए अवसर आएंगे, सरकारी अधिकारियों से कमाने का आपको मौका मिलेगा।
सरकारी कॉन्टैक्ट के थ्रू आपको कुछ ना कुछ फायदा पहुंचेगा। जो सरकारी कॉन्टैक्ट के थ्रू प्रयास कर रहे होंगे उनको सफलता मिलेगी और आपके निगोशिएशंस में आपको खुद महसूस होगा कि पॉजिटिव वाइब्रेशन है और काम होता जा रहा है। तो सूर्य महाराज का गोचर नीच राशि में होते हुए भी बढ़िया आएगा, कर्म की राशि है और लग्न पे गोचर करेंगे, इसलिए आपको रिजल्ट देंगे। उस समय आपको खाली एग्रेशन से बचना है, उग्र स्वभाव नहीं लाना है, क्योंकि उग्र स्वभाव लाएंगे तो वहाँ पे निगेटिव वाइब्रेशन होगी और आपको रिजल्ट नहीं मिलेगा। तो आप संयमित रहेंगे, धैर्यवान रहेंगे और हमेशा पॉजिटिव सोचेंगे तो आपको अच्छा रिजल्ट मिलेगा। सूर्य का भी, सूर्य देव आपके फेवर में रिजल्ट देंगे। अब 14 जनवरी से पहले पहले सूर्य महाराज 12वें भाव पे, तो बाहर से जो भी आपको अवसर मिले निगोशिएशंस करने का, कोई रिलेशन बनाने का, तो उसका फायदा जरूर लीजिएगा। चूंकि 16 दिसंबर से खरमास चल रहा है जो कि 14 जनवरी से पहले पहले चलेगा, सूर्य के मकर राशि में प्रवेश होने से पहले पहले, तो वो कोई भी शुभ कार्य के लिए इस समय वर्जित होगा। अब 14 जनवरी के बाद जो महत्वपूर्ण डेट्स है जिसका आपको ध्यान रखना है, उन डेट्स में कोई नया शुभ कार्य प्रारंभ ना करे तो अच्छा रहेगा। वो डेट्स है 19 तारीख, 20 तारीख, 21 तारीख और 30 तारीख। तो ये डेट्स किसी नए शुभ कार्य को प्रारंभ करने के लिए शुभ नहीं है। हो सके तो इन डेट्स को अवॉइड कीजिएगा। मैं कुंदन शर्मा आप लोग का हार्दिक स्वागत करता हूं। आपके जीवन की कोई समस्या जिसका समाधान आप हमसे चाहते हैं तो पर्सनल कंसल्टेशन ले सकते हैं। मेरी अपनी कंसल्टेशन शुल्क होती है। वीडियो के अंत में मेरा व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी व्हाट्सएप नंबर मेंशन है। आप कंसल्टेशन के लिए बुकिंग कर सकते हैं। मेरी अपनी कंसल्टेशन शुल्क होती है। यदि आपको वीडियो अच्छा लगता है तो उसको लाइक करें और अपने परिचित जनों को शेयर भी करें और अपने चैनल अष्टो चर्चा को सब्सक्राइब भी करें। धन्यवाद।